नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा पिछले साल अपने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से ये उप निरीक्षक आशुलिपिक यानी कि एसआई स्टेनो की भर्ती आई हुई थी। इसी के साथ ही साथ सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक यानी कि एएसआई क्लर्क और अकाउंटेंट इसकी भर्ती आई हुई थी। तो इसमें ये था कि पहले ओ लेवल मांगते थे कंप्यूटर का प्रमाण पत्र, तो फिर बाद में यही लोगों को छूट दी गई कि मतलब कि इसके समकक्ष में अगर आपके पास ओ लेवल हो तो ठीक है, अच्छी बात है, या फिर इसके समकक्ष में आपके पास कोई भी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र हो जो कि 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, ठीक है ना, 1 साल का आप वो कोर्स होना चाहिए, और वो चाहे राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो आप उसके लिए मतलब कि योग्य हैं, वो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ओ लेवल के समान माना जाएगा। तो यही हुआ कि फिर बहुत से लोग मतलब इससे फ़ायदा भी हुआ क्योंकि ओ लेवल देखिए सबके पास नहीं है, ठीक है ना, साल में 2 बार परीक्षा होती है, और ये भी जरूरी नहीं कि जिसके पास ओ लेवल हो बहुत मतलब तोप हो गया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन यही था कि पहले ओ लेवल रहता तो दिक्कत होती थी फिर, क्योंकि सभी के पास ओ लेवल रहता नहीं था। तो बहुतों के पास चाहे एडीसीए हो, पीजीडीसीए हो या फिर और भी तमाम तरह के प्रमाण पत्र, तो वो लोग नहीं भर पाते थे। तो इस बार उनको मतलब राहत मिली। तो अब इसमें यह भी देखने को मिल रहा है इस बार कि बहुत से लोग फर्जी तरीके से ये एडीसीए, पीजीडीसीए, सीसीए, बीसीए और न जाने कितने तमाम सीए ये प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं 2000, 5000, 10,000 दे करके, ठीक है ना, आपको भी सारी चीज़ें पता होंगी। तो अब यही हुआ कि अभी कुछ दिन पहले भर्ती बोर्ड में लोग गए हुए थे लखनऊ, तो वहाँ पर लोग ज्ञापन दे करके आए हैं कि ऐसे जो भी लोग फर्जी वाला करके मतलब कि आवेदन किए हैं, ये कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लगाए हैं, तो जब भी जांच हो तो इसकी सघन तरीके से जांच की जाए, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी को लेकर के 28 तारीख को लोग गए थे भर्ती बोर्ड, वहाँ ज्ञापन दिए हैं। तो वही आपको इसके बारे में जानकारी देना। तो देखिए, ज्ञापन का विषय यही रखा गया था कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं लेखा में ओ लेवल के समकक्ष अविधिक अन्य डिग्रियों के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने विषयक, ठीक है ना। महोदय, सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं लेखा सीधी भर्ती में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य अर्हता ओ लेवल के समकक्ष अन्य डिग्रियों जैसे पीजीडीसीए, एडीसीए, डीसीए व अन्य को मान्य किया गया है। महोदय, इस संबंध में आपको सूचित करना है कि ओ लेवल के अतिरिक्त उल्लिखित अन्य डिग्रियां अवैधानिक रूप से कुछ प्रशिक्षण संस्थानों, एजेंटों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनेकों अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर उक्त परीक्षा में अर्हता प्रमाण पत्र के रूप में लगाकर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। उक्त परीक्षा में उन अभ्यर्थियों द्वारा जिन्होंने फर्जी या फिर अविधिक रूप से डिग्री प्राप्त कर सम्मिलित हुए हैं, उनके कारण समस्त परीक्षा का आयोजन एवं लोकप्रिय सरकार द्वारा सही अभ्यर्थियों के चयन पर कुठाराघात है, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के विपरीत है। अतः महोदय, हम प्रार्थीगणों का इस ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध है कि संबंधित परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता, स्पष्टता की स्थापना के दृष्टिकोण से परीक्षा की पहली पात्रता के रूप में मान्य की गई डिग्रियों को गहन समुचित जांच के पश्चात ही मान्यता प्रदान की जाए, जिससे उचित एवं विधिमान्य डिग्रियों के आधार पर सम्मिलित अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके तथा फर्जी प्रमाण पत्र के अभ्यर्थियों को बाहर करने के साथ ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके, जिससे इस तरह का अवैधानिक कार्य कोई पुनः न कर सके। ठीक है, हिंदी के शब्दों का प्रयोग अच्छा खासा हुआ है, लेकिन और भी मतलब इसको अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था। थोड़ा शब्द थोड़ा लड़खड़ा जा रहे हैं इधर उधर, खैर कोई बात नहीं। फिर देखिए आगे इन लोगों ने मतलब कि 11 तरीके के संस्थान है जिसको मतलब कि इन लोगों को बकायदा इनका नाम दिया है कि इन जगहों से मतलब कि इनको पता चला है कि फर्जी प्रमाण पत्र बना करके लोगों को दिया गया है। तो लिखा है कि कुछ संशय के घेरे में आने वाले यूनिवर्सिटी संस्थानों के नाम जिससे एजेंटों के माध्यम से अवैधानिक डिग्री अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त की गई है, जैसे CV रमन यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली, संजय गांधी साक्षरता मिशन इलाहाबाद, हिमालयन यूनिवर्सिटी गढ़वाल उत्तराखंड, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, और फिर इसके बाद है कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, सनराइज यूनिवर्सिटी राजस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, BR अम्बेडकर साक्षरता मिशन, मोनाद यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, KS डिग्री कॉलेज कानपुर। तो ये 28 मार्च को कुछ लोग गए हुए थे, ठीक है, भर्ती बोर्ड पे। तो देखिए आपको भी पता है कि तमाम तरह की आपको भी सारी जानकारियां हैं कि हाँ फर्जी तरीके से लोग बनवा के लगा रहे हैं, चाहे वो PGDCA हो या फिर ADCA।
2-3 हज़ार में बन जा रहा है हर चीज़, ठीक है ना। तो अब देखिए जो लोग ईमानदारी से पढ़ करके अच्छे से कोर्स किए तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी है कि आपने ठीक है जिस संस्थान से आपने मान लिया कोर्स कर लिया, ठीक है ना, तो आगे चल के वो संस्थान ब्लैक लिस्टेड हो गई, डिबार हो गई या उस पर आरोप लगता है तो एक अलग बात है, आप उसमें नहीं फंसेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ के निकल लिए। अब आगे भैया वो क्या कांड कर रहे हैं हमें क्या पता। तो ऐसे लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन जो गलत तरीके से बनवाए हैं वो आगे चल के फंस जाएंगे। तो ये चीज़ तो तय है, क्योंकि पिछले साल की ये खबर थी, शायद दिल्ली की ही थी, तो ये शायद सीवी रमन यूनिवर्सिटी की ही बात थी। तो लोगों ने बनवा लिया था पीजीडीसीए की डिग्री, ठीक है ना। जब बाद में जांच हुई, संदेह के घेरे में आए थे वो लोग, जब जांच हुई थी तो जब की जांच चली तो अंदर तक जब सारी चीज़ें मतलब कि एकदम गहराई से जांच हुई थी, तब जाकर वो लोग पकड़ाए थे, क्योंकि वहाँ के शायद प्रोफेसर या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, इतना जानकारी नहीं बता पाऊंगा क्या था, लेकिन हाँ उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से नहीं निर्गत किया गया है, ये फर्जी तरीके से। अच्छा, देखने में सब कुछ लगता है ओरिजिनल है, एकदम एकदम झकास मोहर आपको लगेगी, एकदम लगेगा ही नहीं कि फर्जी है, एकदम मस्त चमाचम चमकेगा वो, ठीक है ना, तो लगता ही नहीं कि फर्जी है। तो लेकिन वो जांच होती है तो अब देखिए पुलिस की नज़रों में अपराधी कोई कैसे बच सकता है, सीधी सी बात है। वो जब जांच करते हैं ना तो उनका एक अलग ही स्तर होता है जांच करने का, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अभी आपको डरवा नहीं रहा, बात बता रहा हूँ। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ओ लेवल कोई कर लिया तो बहुत तोप हो गया क्या, तो कोनो तोप वाली बात नहीं है, ओ लेवल हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सहूलियत था क्योंकि हर कोई ओ लेवल नहीं कर पा रहा था, तो ये मतलब कि अच्छा किया गया कि अगर आपके पास ओ लेवल है तो ठीक है, या और कोई समकक्ष में डिग्री हो तो चल जाएगा। ये बहुत अच्छा था, क्योंकि ओ लेवल कोई तोप वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो ओ लेवल किया है वही बहुत बड़ा ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत से तमाम लड़के आपको मिल जाएंगे जो ओ लेवल नहीं भी किए हैं, फिर भी उनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी खासी जानकारी है। तो एक अलग बात है कि हाँ जिसके पास डिग्री रहती है भैया वही को प्रमाणित किया जाता है कि हाँ यही मतलब कि श्रेष्ठ है, ठीक है, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके पास ओ लेवल है तो वही बहुत तेज बुद्धिमान है, तेज तर्रार, ऐसी भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं कि ओ लेवल वाले भी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम ही चले नौकरी पाएँ बाकी लोग ना पाएँ, तो ये भी एक अलग चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ जो फर्जी तरीके से बनवाए हैं उन्हीं के खिलाफ ये लोग मतलब कि भर्ती बोर्ड गए हुए थे। अब ये लोग गए हैं, इनके पास कुछ साक्ष्य रहा होगा तभी तो गए हैं, अब वहाँ उस चीज़ को बताया भी होंगे, दिखाया भी होंगे, ऐसी सी बात है। तो क्योंकि अगर कोई भर्ती बोर्ड जा रहा है और उनको ये चीज़ बता रहा है तो वो भी वहाँ थोड़ी ना इतने बेवकूफ़ है कि अच्छा ऐसे कोई मुँह उठा चलाया कुछ ही बता दे, किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप कर दोगे आप लोग तो सही है क्या, ऐसा नहीं। तो वो भी कुछ मांगे कि आपके पास क्या सबूत है, दिखाओ कोई अगर फर्जी है तो एक वो भी एक अलग जांच का विषय है, वो भी लोग जब जांच उच करेंगे तो पता चलेगा, वो एक अलग बात है। ऐसे तो कोई पता चले कि हर कोई कहीं पहुंच जाएगा, ये तो ऐसा है वो तो वैसा है, ऐसा थोड़ी किसी पर कोई इल्जाम लगा सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। बाकी जो अच्छे से पढ़ करके डिग्री ली है कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनके लिए जो फर्जी तरीके से बनवाए हैं। दूसरी बात ये जो जैसे कि गली मोहल्ले में जो कोचिंगें खुली हैं, जरूरी नहीं कि सारी मान्यता प्राप्त हो सारी की सारी, ठीक है ना। लोग भले बता के एडमिशन ले लेते हैं कि हाँ हमारी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, केंद्र सरकार से फलाना। आप खुद सोचिए अगर ऐसे ही मान्यता प्राप्त सभी लोग लेते रहें तब तो फिर नीट की जरूरतें नहीं रही, लोग वहाँ से करें ही ना, सब ऐसे ही करके घूमने लगे। तो ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि कई संस्थानें ऐसी होती हैं जो अपने संस्थान को चलाने के लिए लाइसेंस उनको मिलता है कि हाँ भैया हम समाज में हैं तो हमको एक लाइसेंस दे दीजिए साहब कि हम संस्थान अपनी चला सकें, उस कोर्स के लिए वो नहीं लेते हैं। आप अपने स्तर से भी पता कर सकते हैं, बाकी आपने जिस जगह से किया है कोर्स आप अपनी कोचिंग से पूछिए कि सर क्या मतलब वाकई मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्योंकि देखिए आगे जाँच होगी तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी जो खुद से किए हैं परेशान मत होइए, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत से लोग हैं ऐसे कि जो मतलब कि ADCA PGDCA वगैरह सब कुछ ईमानदारी से करें, हर कोई थोड़ी ना किसी की धांधली करके पहुंच जाएगा, गलत तरीके से हो जाएगा, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हाँ यार जो गलत तरीके से हैं तो थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि दिक्कत हो सकती है आगे, ठीक है। अब पता चला कि भर्ती चक्कर में आगे भी फंस जाओ, आगे के लिए भी दिक्कत हो जाए तो क्या मतलब, तो 2-4-6 साल के लिए डिबार कर दिया जाए फिर और बड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और एक ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती तैयारी कर रहे हैं जो कि विज्ञापन आने ही वाला है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS भर्ती या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर SSC 10+2 या फिर CGL वगैरह, इन सभी भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही जगह पर बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ सभी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। पहले तो वहाँ आपको मुफ्त में मॉक टेस्ट दे रहे हैं,
मुफ्त में आपको PDF मिल रही है, मुफ्त में लाइव क्लास वगैरह चल रहा है। तो समझने के लिए कि मतलब कि क्या पढ़ाई तरीका क्या है, ये कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो आप मुफ्त में सारी चीज़ों का सुविधा उठा सकते हैं पहले। फिर आपको लगता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो रही, तो आपको अगर किसी खास तैयारी के लिए उस कोर्स को खरीदना है, तो इसके लिए आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिलेगी। अच्छा, समय समय पे आपको और भी छूट दी जाती रहती है, जैसे जैसे जो भी होता है, तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी आगे। तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी में धार लगाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।